15 तारीख को समाजवादी पार्टी का पूरे प्रदेश में तहसीलों पर धरना प्रदर्शन था। जो पंचायत चुनाव में भाजपा सरकार ने जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करके जिला पंचायत चुनाव में या ब्लॉक प्रमुख की चुनाव में पूरा पुलिस के बल पर, प्रशासन के बल पर, उनके मिलीभगत से जिस प्रकार से जो है कि संविधान का उल्लंघन किया है, लोकतंत्र की हत्या की है और सारे प्रत्याशियों पर जबरन कार्रवाई हुई है, उसके खिलाफ में पूरे प्रदेश में धरना था। लेकिन योगी सरकार की तानाशाही देखिए कि योगी सरकार में जब से भाजपा सरकार बनी है, योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, इन्हें किसी भी प्रकार के आम जनमानस के विरोध से, आपत्ति से या किसी भी अत्याचार और उत्पीड़न से इतनी आपत्ति होती है कि इनसे जैसे ही मालूम चलता है कि कोई अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने जा रहा है, ये लोग पुलिस के दम पर उन पर कार्रवाई करने लगते हैं, पुलिस के दम पर उनके मांगों को कुचलना चाहते हैं। उस उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी हमेशा मुखर रही है और आज भी हम लोग राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन देने के लिए ओबरा तहसील पे जा रहे थे। लेकिन कल से ही पुलिस ने सभी लोगों को परेशान करके रखा है। सुबह सुबह घर पे पुलिस पहुंच करके और जो है कि सभी लोगों को हाउस अरेस्ट का माहौल बना दिया। इस योगी सरकार जब से बनी है, जब से भाजपा की सरकार आई है, आप ये समझ लीजिए कि पूरी तरह से थाने को अस्थायी जेल में तब्दील कर दिया गया है। बात बात पर यदि अगर कोई अपनी आवाज़ उठाता है तो उसे सीधा थाने लेकर के या फिर जेल ले जाकर फर्जी मुकदमे लादकर उन पर बंद कर दिया गया है। आज नगवा में जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा था तो जबरदस्ती समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराया गया। रिकाउंटिंग की मांग हुई थी, वहाँ पे उपद्रव हुआ, लेकिन उपद्रव में हमारे जिले के जो बड़े नेता हैं उनको साजिशन, सत्ता के दम पर, सत्ता के जो है कि इशारों पर साजिशन हमारे पार्टी के बड़े नेताओं को बड़े बड़े गंभीर मुकदमों में लाद करके उनके ऊपर मुकदमे करने का काम योगी सरकार ने किया है। इसका पुरजोर विरोध जो है समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करता है और इस अन्याय और इस अत्याचार के खिलाफ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के आदेश पर पूरे समाजवादी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और अगर इसी तरह से कार्यकर्ताओं पे फर्जी FIR और फर्जी मुकदमे लादे गए तो पूरे प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अत्याचार बढ़े हैं, महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ा है, छात्र नौजवानों के भविष्य के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है, शिक्षा का स्तर दिन पर दिन जो है कि गिरता जा रहा है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, हर जगह पे आम जनता की महंगाई की मार सीधा जेब पे पड़ रही है। चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे गैस हो, महंगाई इतनी जोरों पर है कि एक आम आदमी या एक मध्यम वर्गीय परिवार हो या एक निम्न स्तर परिवार हो, किसी भी तरह से वो लोग जीवन से अपने संघर्ष कर रहे हैं। इस महंगाई की मार इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। किसान आंदोलन की बात हो, किसानों को दबाने का काम किया जा रहा है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों के साथ में और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ में आज हम लोग का जो है ज्ञापन कार्यक्रम था, जिसे रोकने के लिए पुलिस घर पे बैरिकेडिंग कर दी थी। लेकिन हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग को अगर हम लोग बड़ा अपराध करना है, अपने अधिकारियों के लिए आवाज़ उठाना अगर इतना ही बड़ा अपराध है तो हम लोग को घर पे बैरिकेडिंग नहीं करेंगे। चाहे हमें जेल में डाल दो, हमें थाने लेके चलो, हम घर पे बैरिकेडिंग में नहीं रहने वाले। तो आज पुलिस हम लोग को यहाँ पे थाना पे जबरन उठा करके लेकर के आई है और हम लोग यहीं पे थाने पे धरने में बैठने जा रहे हैं।